Hello students, let's talk about electrical property of solids. Now solids, we know that solids have been classified as conductor, insulators and semiconductors depending upon their value of conductivity and the conductions. We know that the metals are very good conductor of electricity. They have their conductivity in the range of 10 raised to 4 to 10 raised to 7 mho per meter. Very high. This is a value of conductivity, mho per meter. Okay, in case of insulator, they show a very extremely less conductivity or say no conductivity. Their conductivity value, the electrical conductivity value is 10 raised to minus 20 to 10 raised to minus 10 mho per meter. Semiconductors, they have a conductivity of 10 raised to minus 6 to 10 raised to 4. Matlab they can conduct little bit of electricity, but not at the normal temperature, at room temperature. So now today let's try to understand कि how they conduct electricity और ये conduction किस तरीके से होता है. सबसे ज़्यादा conductivity हम लोगों को देखने को मिलती है metals के अंदर, because we know that कि metals has free electron. The free electron can flow under electrical field and they can show conductivity, and we can say they have a very good conduction of heat also because of the flow of electron. So now metals are good conductor of heat and electricity, but why they are good conductor of electricity, that is explained by a band theory. Okay, now bands are of two type, valence band, conduction band. Simplify करेंगे, valence band are those band which are rich in electron, conduction bands are those band which are having less electron, but over there the electron can move, they can move. Okay, in conduction band, valence band में move नहीं करते. चलो थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम लोग बात करेंगे कंडक्टर्स की, एंड वी विल टॉक अबाउट सॉलिड मेटालिक कंडक्टर्स. इलेक्ट्रोलाइटिक भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट्स, आयनिक सॉल्ट्स. आयनिक सॉल्ट्स नॉर्मल सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं दिखाते, बट पानी में डालने के बाद एक्वस स्टेट में वो आयंस में डिसोसिएट हो गए, या तो मोल्टन स्टेट्स में वो आयंस में डिसोसिएट हो गए, एंड दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर. मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जहाँ पर कंडक्शन आयंस के थ्रू होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, और स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पर, आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स जहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. स्पेशली इन केस ऑफ मेटल्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके अंदर. यहाँ पर जो कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है वो 10 रेज़ टू 4 से 10 रेज़ टू 7 मो पर मीटर होता है. वेरी हाई वैल्यू कंडक्टिविटी का, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट इसका कंडक्शन कैसे होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझाने के लिए. बैंड थियरी क्या है? द कंडक्शन इज एक्सप्लेन बाय बैंड थियरी. व्हाट इज दिस? तो उसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम, इफ आई राइट डाउन 1 मोल मैग्नीशियम, बोलेंगे सर 24 ग्राम होता है. ना ठीक है भाई, उसका एटॉमिक मास है. नो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 23 मैग्नीशियम एटम्स होते हैं 24 ग्राम में. तो 1 ग्राम का स्ट्रिप लिया तो उसमें कितने एटम होंगे? 6.023 डिवाइड बाय 24 इंटू 10 रेज़ टू 23. ठीक है, सो ये हो जाएगा अराउंड 1/4. 1/4 में 0.25, तो 0.25 इंटू 10 रेज़ टू 23 एटम्स, और यू कैन से इट इज़ 2.5 इंटू 10 रेज़ टू 22 एटम्स. कितने हैं देख लो, 1 ग्राम मैग्नीशियम में 2.5 इंटू 10 रेज़ टू 22 एटम्स हैं. इतने सारे एटम्स हैं. मतलब अगर हम लोग मैग्नीशियम की बात, अच्छा सारे एटम्स एक साथ प्रेजेंट होंगे इन देयर लैटिस, और जब एटम प्रेजेंट होते हैं इन द लैटिस में, उनमें मेटालिक बॉन्ड होता है. वो किस टाइप का बॉन्ड होता है? वेर यू हैव अ pool of electrons in which the positive charge, the nucleus has been embedded. और हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ रखा है कि whenever these metals atoms are there inside the lattice, their atomic orbital will overlap and leads to the formation of molecular orbitals. ठीक है, तो यहाँ पर अब जो atomic orbital में एक दूसरे से overlap करते जाएंगे, in this case they will overlap and they create 2 types of bands here. ध्यान देना, अगर मैग्नीशियम
कि हम लोग पीस की बात करें, उसमें बहुत सारे एटम्स हैं मैग्नीशियम के। मैं सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो सपोज ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड शेल, 2 मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, एटॉमिक नंबर 12। सो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। इसका 3D शेल एम्प्टी है, 3D 0 है, 3p भी 0 है। तो मैग्नीशियम के अंदर 3p 0 होता है, 3D 0 होता है, ठीक है। तो अब ये दूसरा एटम होगा उसके आसपास लैटिस में, ये तीसरा एटम होगा उसके आसपास लैटिस के अंदर। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, जिसके वजह से ना 2 टाइप के बैंड क्रिएट होते हैं। ये समझाने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल मैग्नीशियम के 2 एटम लेता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0, 3d0। ये दिस इज वन ऑफ द मैग्नीशियम एटम। सपोज ये सेकेंड मैग्नीशियम एटम है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p0, 3d0। ये आउटर मोस्ट शेल है, ये इनर मोस्ट शेल है। इनर मोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। अब क्या होगा, मैग्नीशियम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो ये सब ओवरलैप कर रहे हैं ना, इनके ओवरलैप होने के वजह से एक बैंड क्रिएट हो रहा है, ध्यान देना। दिस बैंड विल बी कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, विच इज ड्यू टू ओवरलैप ऑफ द इनर ऑर्बिटल्स। और इनर ऑर्बिटल्स में देखो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वैलेंस बैंड्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। बट वैलेंस बैंड किसके वजह से बना है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द इनर ऑर्बिटल्स, एंड इनर ऑर्बिटल्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। इसका मतलब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड में, वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड है न्यूक्लियस से, वो मूव नहीं हो रहे यहाँ पर ज़्यादा। लेकिन जो ओवरलैपिंग हो रही है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से, उससे जो बैंड बन रहा है मेटल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। नाउ कंडक्शन बैंड क्यों, बिकॉज कंडक्शन बैंड के अंदर ये जो बैंड बना है, इट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर आउटर ऑर्बिटल्स, एंड आउटर ऑर्बिटल्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत कम होंगे, बिकॉज आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कम है। बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दे कैन मूव अंडर इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिकॉज कंडक्शन बैंड जो बनता है इट इज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल विच इज far away from the nucleus, so electrons are not tightly bonded, it is loosely bonded, so it can move easily in the conduction band. So this is valence band, this is conduction band. Now in case of electronic conductors, especially metal solids, there is almost no gap, you can say a very less gap between the conduction band and valence band. So what will happen under the influence of external electrical field, जब आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में कनेक्ट करोगे, जैसा ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पे आपने 2 वायर कनेक्ट किए, सॉकेट में डाला, आपको करंट फील हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज योर देर इज वेरी लेस डिफरेंस, वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस, और यू कैन से देर इज नो एनर्जी डिफरेंस, नो एनर्जी गैप between the conduction band and the valence band, and valence band is rich in electron. So when there is a influence of external electrical field, जब आपने इसको external electrical field से contact में लाया, then electrons from valence band will start moving, they will jump into the conduction band, और conduction band में जाने के बाद they can move inside and they can show electronic conduction. So this is the band theory to explain the electronic conduction of metallic conductors. अब यही जगह पे समझे ना, very small difference, almost we can say no gap. अब यही जगह पे आप जब insulators को लाओगे, if you talk about suppose insulators, ध्यान से सुनना। So इंसुलेटर्स लाइक प्लास्टिक, वुड, रबर, ये सब का कंडक्शन बहुत ही कम होता है। यहाँ पर जो उनका कंडक्टिविटी का वैल्यू होता है दैट इज 10⁻⁻20 से 10⁻10 मो पर मीटर होता है, बहुत कम होता है। क्यों, बिकॉज इंसुलेटर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत बड़ा गैप होता है, लार्ज एनर्जी डिफरेंस, लार्ज गैप। इसके लिए इलेक्ट्रॉन इजीली जंप नहीं कर पाते, तो कंडक्शन नहीं होता। बट यही जगह पे आप अगर बात करोगे
सेमीकंडक्टर्स की, मैं इसको रब कर देता हूँ, सेमीकंडक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एक्सेट्रा, सेमीकंडक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। तो वहाँ पर है ना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो डिफरेंस होता है वो मेटल से ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर से ज़्यादा होता है, बट इंसुलेटर से कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जंप तो कर सकते कंडक्शन बैंड में, बट रूम टेम्परेचर पे बहुत कम। सो व्हेन यू हीट देम, व्हाट विल हैपन, व्हेन यू हीट देम, दिस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे ज़्यादा जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे नहीं। तो आप बोलेंगे सर सिलिकॉन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब सिलिकॉन में इसके लिए नहीं हो रहा है बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर आप बात करोगे तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना के रखता है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट, बराबर देखना, इट हैज़ आउटर मोस्ट 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस सिलिकॉन विल फॉर्म, देखो यहाँ पर ये सारे बॉन्ड्स जो है ना टेट्रावैलेंट बॉन्ड है, देखो सिलिकॉन के इधर, दीज आर ऑल टेट्रावैलेंट बॉन्ड। ये इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर हो गया। नेटवर्क स्ट्रक्चर में एक तो पहली बात इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं लाइक कार्बन, और ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो ये कंडक्शन नहीं दिखाते, ठीक है। और इनके कंडक्शन बैंड का गैप जो है वो इलेक्ट्रॉन रेज नहीं हो पाता। तो व्हेन यू हीट देम दिस एंटायर पार्ट जो एनर्जी गैप है वो हीट कवर करेगा एंड द इलेक्ट्रॉन फाइनली जंप इनटू द कंडक्शन बैंड एंड दे स्टार्ट मूविंग। तो सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। व्हाई इंट्रिंसिक? बिकॉज हीटिंग पे वो कंडक्शन दिखा रहे हैं। नॉर्मली मेटल्स को जब आप हीट करते हो तो उनका कंडक्शन कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? बिकॉज हीटिंग से एटम्स के थर्मल वाइब्रेशन होते हैं जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होता है। मतलब एज यू हीट मेटल का कंडक्शन कम हो जाएगा बट सेमीकंडक्टर का बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से लेंगे? हीट से लेंगे। और एक्चुअली में होता क्या है, व्हेन यू हीट द बॉन्ड, सम ऑफ द बॉन्ड ब्रेक्स। अगर बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो थर्मल वाइब्रेट बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये बॉन्ड बनाए, जब हीट करने से थर्मल वाइब्रेशन हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, सपोज इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, तो लॉस होने की वजह से यहाँ एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा। तो ये एम्प्टी स्पेस क्रिएट यहाँ भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन योर सपोज यहाँ हो रहा है, एक एम्प्टी स्पेस यहाँ क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल हैपन व्हेन एट लिटिल बिट हाई टेम्परेचर, व्हेन यू हीट देम, व्हाट विल हैपन? कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस विच क्रिएटेड एम्प्टी स्पेस। दिस एम्प्टी स्पेस नाउ व्हेन यू अटैच देम टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन इस एम्प्टी स्पेस में मूव होना चालू हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन मूव होगा मतलब कंडक्शन ये दिखाएंगे। तो हीटिंग से ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और यू कैन से कि हीटिंग से कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम विच क्रिएट्स अ वेकेंट स्पेस, जिसको फिल करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। बट एंड सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बस ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स शोज वेरी लो कंडक्टिविटी, मतलब हमारे कुछ काम के नहीं रहेंगे इतने, बिकॉज का कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो सेमीकंडक्टर्स कंडक्शन दिखा रहे हैं बट नॉट एट द रूम टेम्परेचर, एट एलिवेटेड टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज उनका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड जिसमें बहुत इलेक्ट्रॉन्स है उसका गैप थोड़ा कंडक्टर से बड़ा होता है। इंसुलेटर से कम होता है लेकिन कंडक्टर से बड़ा होता है। तो इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी हीट की लगती है। या तो दूसरा तरीके से आपको समझना है तो ये सब एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, और जब आप इनको हीट करोगे सम ऑफ द बॉन्ड ब्रेक्स एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ वहाँ पर वैकेंसी आएगी और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह गया वो मूव करेगा उस वैकेंट स्पेस में। बट एट एलिवेटेड टेम्परेचर व्हेन दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, इनका कंडक्टिविटी बहुत कम ही होता है। तो हमको क्या करना है, हमको इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे हाई कंडक्शन में लेके आना है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में हाई कंडक्शन में लाने के लिए वी try to convert this intrinsic semiconductor into
into extrinsic semiconductors through doping. अब वापस से हम लोग जाते हैं. अभी हमारा काम क्या है कि हम लोगों को सेमीकंडक्टर्स को कंडक्शन में डालना है. कंडक्शन में ठीक है डालोगे, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कि रूम टेम्परेचर पे डालोगे. कैसे डालोगे? डोपिंग करके. तो अब वो सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से कंडक्शन दिखा रहा है. इंट्रिंसिक कब बोलेंगे? जब आप सेमीकंडक्टर्स को हीट करोगे. ये याद रखना, हम इसको हीट नहीं कर रहे, हम इसको एक्सटर्नल डोपिंग करवा रहे, इंप्योरिटी ऐड करवा रहे, इम्परफेक्शन क्रिएट करवा रहे, ठीक है, डिफेक्ट क्रिएट करा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट. ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में दे विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हाई कंडक्शन होगा एट रूम टेम्परेचर. कैसे? डोपिंग से. अब डोपिंग कैसा होगा? ध्यान देना. तो सिलिकॉन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली, ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ग्रुप 13 में है बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ओके, ये हमारे मेन टारगेट कि हमको सिलिकॉन, जर्मेनियम में कंडक्शन कराना है, और कंडक्शन कराना है रूम टेम्परेचर में, वो भी हाई कंडक्शन कराना है. कैसे? डोपिंग से, इंप्योरिटी ऐड करके. एंड सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. नाउ सपोज इस सिलिकॉन में जो ग्रुप 14 का है, मैंने ना इसके अंदर फॉस्फोरस ऐड कर दिया. थोड़ा सा क्या ऐड किया इसके अंदर? फॉस्फोरस. तो फॉस्फोरस के बारे में स्टडी करते. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15. तो आउटर मोस्ट शेल में 2, या मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. तो जब आप फॉस्फोरस ऐड करोगे, सम ऑफ द सिलिकॉन्स विल बी रिप्लेस बाय फॉस्फोरस. कैसे? सपोज ये सिलिकॉन फॉस्फोरस से रिप्लेस हो गया, तो ये सिलिकॉन जो साइड पे था वो इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का. ठीक है, अब ये फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 1, 2, यहां पर भी एक सिलिकॉन आएगा, क्योंकि ये भी नेटवर्क का ही पार्ट है. 2 फॉस्फोरस के 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन से बॉन्ड बनाएगा, ये सिलिकॉन से. बट ये इलेक्ट्रॉन जो है फॉस्फोरस का, वो फ्री हो गया. अब देखो सिस्टम में जहां जहां फॉस्फोरस जाएगा वहां पर अपना एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करेगा. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट किया मतलब क्या चालू हो गया? कंडक्शन. ये कंडक्शन हीट करने से हुआ नहीं. ये कंडक्शन क्यों हुआ? बिकॉज आपने क्या ऐड किया? इम्प्योरिटी. कौन सी इम्प्योरिटी? ग्रुप 15 की. किस में? ग्रुप 14 के सेमीकंडक्टर्स में. सो ड्यू टू विच extra electron is being created, and this extra electron signifies which charge? Negative charge. ठीक है, तो such type of semiconductor will be called as n type. so n type कब बनेगा? जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा. किसका? जो भी इंप्योरिटी आप डोपिंग कर रहे हो. वो कौन सी डोपिंग की इंप्योरिटी होनी चाहिए? ग्रुप 15 की. फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब जब ऐड करोगे इसके अंदर. अब सपोज आपने ग्रुप 13 का कोई मेंबर ऐड किया, सपोज एल्यूमिनियम ऐड कर दिया. ठीक है, तो अब मैं सारे फॉस्फोरस को यहां से निकाल देता हूं, वापस सिलिकॉन लेके आ जाता हूं इनकी जगह पे. अब आपने सपोज ऐड किया इसके अंदर एल्यूमिनियम, दैट इज ग्रुप 13. एटॉमिक नंबर भी इसका 13 है. तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. मतलब एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है. तो वो एल्यूमिनियम जाके सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा. सपोज ये वाले सिलिकॉन को रिप्लेस किया यहाँ पर एल्यूमिनियम ने. ये तो सिलिकॉन्स के इलेक्ट्रॉन्स हो गए. एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3. जो यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, एक बॉन्ड यहाँ बनाएगा, बट ये एम्प्टी स्पेस है. ठीक है, तो जहाँ जहाँ एल्यूमिनियम जाएगा वहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस और सामने एक सिलिकॉन होगा अपने एक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ. मतलब ये बार फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो आपने इम्प्योरिटी ऐड किया उसका नहीं है, ये बार फ्री इलेक्ट्रॉन खुद सिलिकॉन का ही है.
और एल्यूमिनियम जहाँ भी जा रहा है अपने साथ में एक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, दैट इज़ द एम्प्टी स्पेस। यहाँ पर भी चले जाएगा तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, देखो एम्प्टी स्पेस। सो दिस इज़ नथिंग। अच्छा, एम्प्टी स्पेस को हम लोग किससे रिजेंबल करते हैं? सपोज पॉजिटिव चार्ज से रिजेंबल करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, कैन यू सी देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, बट जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है ये खुद सिलिकॉन और जर्मेनियम का है। नाउ व्हेन दिस एंटायर, अब आपने बराबर देखना, आपने जब डोपिंग किया, आपने एल्यूमिनियम ऐड किया, मतलब सिलिकॉन के लैटिस को इम्परफेक्ट किया था। जब आपने ग्रुप 15 का फॉस्फोरस ऐड किया था तो सिलिकॉन के लैटिस को इम्परफेक्ट किया था, ओके, मतलब डिफेक्ट क्रिएट किया था। सो व्हेन यू ऐड अ impurity of group 13 it will create a vacancy and free electron of silicon itself। और जब आप फॉस्फोरस ऐड करते हो तो फॉस्फोरस का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जब एल्यूमिनियम सिलिकॉन में ऐड करते हो तो सिलिकॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे यूज करोगे तो द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग इन दिस होल, सी द फ्री इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट अक्वायरिंग दिस वेकेंट एरिया। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ वैकेंसी आएगी, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ वैकेंसी आएगी, फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ वैकेंसी, मतलब आपको होल्स मूव होता हुआ दिखेगा। एंड होल्स रिजेंबल विच साइड? पॉजिटिव साइड। दैट इज वाई जब ग्रुप 13 से डालते हो तो सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज पी, पॉजिटिव यानी होल, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो हमने नॉर्मल टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बढ़ा दिया डोपिंग करके। जब आप ग्रुप 15 डालोगे तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे 15 के ही एलिमेंट्स के, उसको हम लोग एन टाइप बोलते हैं। जब आप ग्रुप 13 ऐड करोगे तो वैकेंसी क्रिएट होगी ग्रुप 13 के एलिमेंट के पास, और फ्री इलेक्ट्रॉन किसके क्रिएट होंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम के, ग्रुप 14 के। तो इसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप, जस्ट टू मेक अ डिफरेंस। देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन ही मूव हो रहे हैं, बट एक जगह पे ग्रुप 15 ऐड किया तो डोपिंग वाला एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, और एक जगह पे जब ग्रुप 13 का ऐड किया तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। मतलब कंडक्शन सिर्फ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है, लेकिन अब इनको डिफरेंशिएट कैसा करोगे? सो डिफरेंशिएट करने के लिए इन लोगों ने नाम लग दिया एन टाइप, पी टाइप। एन टाइप नेगेटिव चार्ज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, पी टाइप द पॉजिटिव होल क्रिएटेड इन द ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ओके। जब आप ये दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट अ डायोड, okay, PN junction. So this was entire electrical property of metal electronic conductors, insulators, the band theory हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया दोनों के लिए, एंड सेमीकंडक्टर्स। फिर हमने डिस्कस किया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हीटिंग से होता है, और एक्सट्रिंसिक जो डोपिंग से होता है, ओके गाइस। अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। टिल देन टेक केयर, बाय।